आज के इस वीडियो में हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर बात करेंगे, जिसके अंदर हम सामूहिक शाब्दिक एवं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की हम बात करेंगे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें समूह में या फिर एक ग्रुप में व्यक्तियों का बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। अब इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि सामूहिक अशाब्दिक और सामूहिक शाब्दिक। सामूहिक शाब्दिक में कई सारे व्यक्तियों को एक साथ उनका टेस्ट लिया जाता था, और इसमें शाब्दिक का मतलब यहाँ पर है कि क्वेश्चन आंसर या तो लिखित होते थे या फिर मौखिक इसमें होते थे। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक समूह में, एक ग्रुप में कई सारे व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, और इसका जो माध्यम होता है वो अशाब्दिक होता है। अशाब्दिक यहाँ पर कोई क्रिया करवाई जा सकती है, ठीक है, कोई चित्र दिखाकर उसके बारे में पूछा जा सकता है, कोई आकृति बनवाई जा सकती है। इस तरह की यहाँ पर क्रियाएं होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। सामूहिक और शाब्दिक, सामूहिक मतलब एक ग्रुप में, और शाब्दिक का मतलब है यहाँ पर जो माध्यम का प्रयोग हो रहा है, वहां पर जो भाषा है वो लिखित हो सकती है, साक्षर साक्षर टेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें भाषा के उपयोग की आवश्यकता होती है। भाषा के उपयोग की आवश्यकता का मतलब है कि जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लिखित में हो सकते हैं, और एक समय में व्यक्तियों के एक बड़े समूह के लिए लागू होते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं वो एक समय में एक से ज्यादा व्यक्ति देते हैं और उन पर लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में दो टेस्ट, जो कि सीटेट या फिर टेट या फिर स्टेट लेवल के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें जो पूछे जा सकते हैं। वहां पर आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, एजीसीटी जिसे कहा जाता है। तो इन दोनों से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को रॉबर्ट यर्क्स ने 1917 में विश्व युद्ध के दौरान सेना के अधिकारियों के वर्गीकरण के लिए बनाया था। सेना के अधिकारी यहाँ पर जो उच्च लेवल पर, ठीक है, जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनके लिए इस टेस्ट को बनाया था रॉबर्ट यर्क्स ने और इनकी टीम ने मिलकर। इस टेस्ट के अंतर्गत गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता एवं युद्ध निर्णय प्रश्नोत्तर दिए जाते थे। अब यहाँ पर आर्मी में भर्ती के लिए और आर्मी के अधिकारियों के वर्गीकरण के लिए टेस्ट बनाया था रॉबर्ट यर्क्स ने। इसी के साथ ही एक नाम हम सुनते हैं, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण को अशाब्दिक में रखा जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण को अशाब्दिक में रखा जाता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो लोगों को भर्ती करना है, अधिकारियों को भर्ती करना है या फिर प्रमोशन करना है, उनके लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। इसके बाद एक और आता है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, जिसको एजीसीटी कहा जाता है। एजीसीटी की फुल फॉर्म होती है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को सबसे पहले बनाया गया था तो फिर अमेरिकी नौसैनिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको बाकी सेनाओं के लिए भी लागू कर दिया गया था। इसको जो बनाया गया था, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया था आर्मी अल्फा का, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है उसमें प्रयोग किया गया था एजीसीटी का। इसको याद रखना है, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये सामूहिक, ये कौन सा है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं आगे। और जो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है ये भी
सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से टेस्ट ये आता था। अब इसके बाद हम बात करेंगे सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में एक समूह में एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इसको अप्लाई किया जाता था, और यहाँ पर भाषा की जो उपयोगिता है, भाषा आवश्यक नहीं है, यहाँ पर लिखित नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अशाब्दिक है तो यहाँ पर लिखित नहीं होगा, कुछ लिखा हुआ उनको नहीं मिलेगा। कुछ क्रिया कराई जा सकती है, कुछ चित्र दिखाकर पूछा जा सकता है, कुछ आकृति के बारे में पूछा जा सकता है, एक्टिविटीज हो सकती है, बट यहाँ पर लिखित का या फिर भाषा का प्रयोग लिखित रूप पर यहाँ पर नहीं होता है। इसमें कुछ टेस्ट हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण एंड रेवन का मैट्रिक्स। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्मी बीटा परीक्षण। ये कैसा है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक है ये, सामूहिक के साथ में ये अशाब्दिक है। अशाब्दिक कैसे है? देखो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कुछ चित्र हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टेस्ट में। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिसको रॉबर्ट एक्स ने ही बनाया था। जिन्होंने आर्मी अल्फा परीक्षण बनाया था उन्होंने ही आर्मी बीटा परीक्षण में भी योगदान दिया था। जहां पर आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक था, वहीं पर आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक सामूहिक अशाब्दिक है, ठीक है। और इसको बनाने में जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए है, उसने इसको बनाने में और रॉबर्ट एक्स ने दोनों को इसको बनाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब आर्मी अल्फा परीक्षण बनाया गया था, उसको बनाया गया था सेना के जो ऊंचे उच्च क्रम में जो हाई रैंक ऑफिसर हैं उनके लिए बनाया गया था। वहीं पर आर्मी बीटा परीक्षण बनाया गया था सेना के निचले क्रम के जवानों के लिए। निचले क्रम के जवानों के लिए इसलिए बनाया गया था क्योंकि निचले क्रम में जरूरी नहीं था कि ज्यादा पढ़े लिखे हों, उनको पढ़ना आना चाहिए। इसीलिए इनके परीक्षण के लिए, वर्गीकरण के लिए आर्मी बीटा परीक्षण बनाया गया था। इसके बाद आता है शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण में 6 वर्ष के या फिर 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया था। ये परीक्षण चित्र या आरेख जैसी दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने की शिक्षार्थी की क्षमता का आंकलन करते हैं। जैसा कि नाम से ही है कि अशाब्दिक है और ये सामूहिक होता था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का टेस्ट होता था ये, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन पर भाषाई जोर नहीं दिया गया था इस टेस्ट में। उनके जो समझने की क्षमता है, जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ चित्रों का या फिर आरेख जैसे कुछ दृश्य जानकारी को प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो लास्ट है इसका टॉपिक, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हिंदी में कभी कभी आप लिखा हुआ देख सकते हैं रेवेंस मैट्रिक्स, ठीक है। हालांकि जब आप पढ़ते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि हर जगह हमको सही लिखा हुआ मिल जाए, तो याद रखना कि कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है रेवंस मैट्रिक्स या फिर रेवेंस मैट्रिसेस, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है। यह परीक्षण बच्चों के अमूर्त तर्क, उच्च स्तरीय अवलोकन कौशल, बौद्धिक क्षमता आदि को मापता है। यहाँ पर भी जो टेस्ट है ये सामूहिक है, अशाब्दिक है। यहाँ पर ये टेस्ट बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसमें बच्चों की जो अमूर्त तर्क है, जो तर्कड़ा है, जो तर्कड़ क्षमता है, अवलोकन की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए बनाया गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो आकृति है वो मिसिंग है, वो यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो बच्चे यहाँ पर बता सकते हैं, अपने अपने अनुसार यहाँ पर बता सकते हैं कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भाषाई ज्ञान है टेस्ट के लिए, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था। एक चीज और है, ये जो टेस्ट बनाया गया था ये कल्चरल न्यूट्रल है, मतलब कि जो कल्चर बेस्ड है, कि एक ही कल्चर के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था। इसमें किसी भी कल्चर के, किसी भी देश के, किसी भी एथनिक ग्रुप के, किसी भी समाज के, किसी भी ग्रुप के बच्चों के लिए ये सही था।
लेकिन इससे पहले जो टेस्ट थे, जैसे कि ये हो गया आर्मी अल्फा परीक्षण, ये सीधी सी बात है, ये बनाया गया था अमेरिकन के लिए, जो अमेरिकन सैनिक थे उनके लिए बनाया गया था। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, इसको भी अमेरिका के लोगों के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये जो टेस्ट है, ये कल्चरल न्यूट्रल टेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, जो हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और एक बार देखेंगे हम, सामूहिक शाब्दिक के अंदर आते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। वहीं सामूहिक अशाब्दिक में आते हैं आर्मी बीटा, शिकागो शाब्दिक और रेवन का मैट्रिक्स।